जी ने सबसे पहले आम को उठाया और उसको ढीला किया, उसका डंठल हटाया। सभी वानरों ने समझा कि हमें भी ऐसा ही करना है, सभी ने किया। हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता नहीं था, उन्होंने आम को जोर से दबाया, गुठली बाहर निकल गई। उन्होंने दौड़ के उसको उठा लिया। सभी वानरों ने समझा कि मुझे भी ऐसा ही करना है, सभी ऐसा करने लगे। भोजन व्यवस्था पूरी गड़बड़ा गई। इसलिए तो रामचंद्र जी आए, उन्होंने कहा ये कैसे हुआ? तो लोगों ने कहा ये सब हनुमान जी ने किया है। कहने का अभिप्राय, जैसा बड़ा करेंगे वैसे बच्चे बनेंगे, इसलिए अपने बच्चों में संस्कार देने की जरूरत है। धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पाठक, इनके लिए एक बार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। जी, उन्होंने जो बताया शायद आपको भी पता होगा, लेकिन इतने सारे हरि भक्तों के सामने व्यासपीठ पर आकर माइक में बोलना, ये विवेकानंद जी ने सिखाया, ये विवेकानंद जी का एक आदर्श है, आत्मविश्वास है। इसीलिए उनको यहाँ हमने बुलाया था कि बस इसी का नाम है विवेकानंद। वैसे तो विवेकानंद की व्याख्या बहुत बड़ी है और मेरी उम्र बहुत छोटी। विवेक और आनंद, ये दोनों चीज़ें उनको मिली थी अपने गुरुजी से, रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा, इनकी कृपा से। पहले तो ज्ञान से विवेक मिला, ज्ञान मिला सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग से ज्ञान मिला, सत्संग मिला गुरुदेव से, ज्ञान से विवेक जागा और फिर विवेक से आनंद मिला। पहले तो नरेंद्र थे, लेकिन बाद में विवेकानंद मिले। गुरु की कृपा से दो चीजें हम सबको भी जीवन में मिलती है, विवेक और आनंद, और दोनों चीजें शाश्वत है। दोनों चीजें ही जीवन में जरूरत है, दोनों चीजों की प्राप्ति ही जीवन की सफलता है। और यही दोनों चीजें साथ में आती है, विवेक और आनंद। जब तक जीवोगे तब तक इन दोनों चीजों की आपको जरूरत है। इसीलिए इस विवेक किसको कहते? विवेक का मतलब है समझदारी। जैसे कि आप लोग मानते हो महाराज के सामने कभी उनके लेवल के आसन पे बैठना नहीं। कभी महाराज ने बोला, कोई दिक्कत नहीं होती बैठने में, लेकिन आप मानते हो कि उनके लेवल में बैठना नहीं है, नीचे बैठना है। चलो आप रिस्पेक्ट देते हो संतों को, लेकिन कभी अगर प्लेन में जाना हो आपको, गुरु और शिष्य को, कभी उसकी गाड़ी में जाना हो तो बैठोगे कहाँ? अगर प्लेन में जा रहे हो उनके साथ में और दोनों की टिकट पास में है, तो क्या शिष्य नीचे बैठ पाएगा प्लेन में? और नहीं बैठ पाएगा, बैठने नहीं देंगे उसको। ऐसा थोड़ी होता है, महाराज हम भी, आप लंदन जा रहे हो, हम भी आपके साथ आएंगे। महाराज क्या हुआ, भीड़ भी होगी तो खड़े खड़े चले जाएंगे दरवाजे में। ऐसा थोड़ी होता, वहां तो सिस्टम होती है। तो नीचे तो बैठने नहीं देंगे, बैठना तो उनके पास में है। तो क्या उनके पास बैठ के आपने उनका अपमान किया? नहीं। ये विवेक है कि हाँ ये सिस्टम है, हम प्लेन की सफर करने जा रहे हैं और उनके साथ में ही बैठना पड़ेगा। ये सिस्टम है, ये सुरक्षा की बात है और ये विवेक है। हाँ, आज मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में वही भाव है कि मैं उनके चरणों का दास हूँ। कई लोग हमने हमारे जीवन में भी देखे कि जो बहुत सम्मान कर लिया करते हैं, हमारे गुरु हमारे गुरु हमारे गुरु, लेकिन उनसे ही हमारी बदनामी होती है। ये इसमें विवेक नहीं है।
कभी समय आ जाए तो साथ में बैठ जाना, गुरु के विवेक रखना। इसमें कोई गुरु का अपमान नहीं है, इसको कहते विवेक। कि हाँ, क्योंकि हमने दोपहर में भी कहा, फोटो निकालनी थी तो प्रवीण भाई झुकने लगे। मैंने बोला खड़े हो जाओ। जिनका मन झुका हुआ होता है उनके शरीर को झुकाने की उनको जरूर नहीं होती, क्योंकि हमने ऐसे भी कई लोग देखे जो शरीर से झुक तो जाते हैं लेकिन मन से नहीं झुकते। अगर मन से झुक जाते हो, जा जा ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, ठेवी तो मस्तक मीजा ठिकाणी, तेथे सदगुरु तुझे पाए दोनी। अगर मन से झुक जाते हो तो जहां नजर जाएगी सदगुरुदेव का ही दर्शन होगा। उसके लिए उनके चरणों तक जाने की भी जरूरत नहीं होगी। जहां मस्तक रख दोगे वही चरण आ जाएंगे सदगुरुदेव के। चाहिए भाव, तस्मात् भावो ही कारणम, बस भाव ही कारण होता है। इसलिए मन अगर झुक जाता है तो शरीर को झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब सत्संग पूरा होने के बाद यहां से हम जाते हैं ना, तो मुझे तो लगता है ये माताएं बहनें नक्की करते कि आज तो महाराज को गिराना ही है मंच पे। कल तो जब उतरने लगे वहां से तो इतने पैर पकड़ लिए 4-5 ने। मैंने बोला छोड़ो यार, अभी खाना भी बाकी है। आपको लगता है इससे ज्यादा कृपा आपको मिलेगी? आप एकांत में मिलना, मेरे अंगूठे की क्या हालत हो गई है। सब पूछते ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैंने बोला भक्तों की कृपा, भक्तों का प्यार। अब जैसे हम जाते ना, आप बीच में हाथ लगा देते हो। कभी कल हम थोड़ा गिरने भी वाले थे। ये भक्ति नहीं होती। आप यहां आके मुझे सुनते हो, मुझे मानते हो, मेरे विचारों को स्वीकारते हो। मैंने कल भी कहा था, बहुत एक आपके लिए जो अनमोल समय है उसको छोड़ के आप यहां आए हो। मतलब आप श्रद्धा से आए हो, कुछ लेने आए हो, भाव से, भक्ति से आए हो। बहुत गहराई है आपके भक्ति में, प्यार में। नहीं तो इतने दूर गांव के बाहर आना मुश्किल है। हमने रास्ते से आते आते देखा कि जो हमारी माताएं, जो बहुत उम्र वाली माताएं है, चल नहीं पाती, वो धीरे धीरे चली आ रही थी। हम युवान गाड़ी में बैठ के आ रहे थे, महाराज जो ठहरे। लेकिन वो गुजरात में आपने कही डोसी माता है, सब उम्र वाली माताएं धीरे धीरे चल के यहां तक आ रही थी। तो क्यों? भाव है, कुछ लेना है, कुछ आपको आनंद आ रहा है। दोपहर में भी हमें एक माता जी मिली, बोले महाराज घर से निकली, यहां पहुंची ना यज्ञ का दर्शन करने, तो 7 बार बैठना पड़ा रास्ते में, लेकिन आए जरूर। ये भाव है। तस्मात् भावो ही कारणम। किसके शरीर में ताकत है, उसकी क्षमता है, लेकिन नहीं आना चाहता, क्योंकि पता ही नहीं है, भाव ही नहीं है हृदय में कि यहां जाए, कुछ लाभ ले, दर्शन करे, कुछ अच्छी बातें सुने। भाव नहीं है। जिनको भाव है वो शरीर की तकलीफों को नहीं देखते। तो मेरा कहना है, आप यहां आके 2 घंटा बैठते हो ना, आप मेरे चरणों का स्पर्श करे न करे, आपको मेरा फुल पूरा पूरा जितना होगा उतना आशीर्वाद आपको मिल जाता है 2 घंटे में। और नमस्कार की सिस्टम है, वो मैं आपको कह दूं। जिस स्कूल में जाते हो ना, उस स्कूल के नियम फॉलो करने पड़ते। ये मेरी स्कूल के नियम सुन लो। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, और देखते देखते दोनों हो जाएंगे एक। आप मेरी ओर देख रहे हो ना, मैं आपकी ओर देख रहा हूं। मेरी कृपा, संतों की कृपा तो नजर से मिलती है। अगर भले संत की नजर आपके ऊपर पड़े न पड़े कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी नजर भी संत के ऊपर आ जाती है तो आपका बेड़ा पार है, आपका कल्याण है।
तस्मात् भावो ही कारणम, क्योंकि भाव ही कारण है आपके मुक्ति का, आपके भक्ति का। इसलिए आपने हमें देख लिया, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, किसी संत को बस आपने देख लिया, आपका बेड़ा पार है। उनकी कृपा मिली, उनकी नजर आपके ऊपर पड़ी, आपका बेड़ा पार हुआ। ये तो फॉर्मेलिटी होती है। वहां तक हमने जाना, संत का स्पर्श करके नमस्कार करके, सब कुछ ठीक है। ये तो हम मुर्दे जैसे अकड़ के नहीं रहे ना जीवन में, इसीलिए झुकाना सिखाया हमारे शास्त्रों ने, संतों ने, कि अपने आराध्य के सामने जरूर झुकना, क्योंकि अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ निकालने के लिए नमस्कार की विधि बताई, अपने माथे को टेकने की बात की, संतों के चरणों में अकड़ न रह जाए इसके लिए। लेकिन अगर संत की नजर आपके ऊपर आ जाती है, आप संत को देख लेते हो, बात खत्म, आपका बेड़ा पार है। इसीलिए मैं मानता हूं, आप 2 घंटा एकदम शांति से यहाँ बैठते हो, आनंद लेते हो, ये सबसे बड़ा संतों का, इस भारत भूमि का नमस्कार है। बाद में किसी और नमस्कार की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक गुरु के पास एक शिष्य गया, सेवा कर रहा था बड़ी भाव से। समय था 3 महीने का समय था। वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं महाराज आपके पास आना है, रुकना है, सेवा करनी है। 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। बोलना आसान होता है, करना कठिन। जैसे एक माँ जी ने बोल दिया, हे भगवान, खेत में गई थी, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और मन में आया कि भगवान उम्र हो गई फिर भी ये जंगल में जाने का काम नहीं छूटता, भगवान फिर भी कोई शांति जीवन में नहीं है, लकड़ी इकट्ठा करने का काम करना ही पड़ता है। तो वो जो लकड़ी इकट्ठा की थी ना एक जगह, वो उठाने लगी तो उठा नहीं पा रही थी। भगवान को बोला, भगवान अब मुझे ही उठा ले जा भगवान। और भगवान ने यमराज को ऑर्डर की कि जा, वो डोसी बोला रही है, वो बूढ़ी बोला रही है, जाओ लेके आओ। और सामने यमराज आ गए। बूढ़े ने कहा, आप कौन हो? बोले यमराज। बोले यहाँ क्यों आए? बोले तूने अभी तो प्रार्थना की भगवान को कि भगवान उठा ले। अच्छा, तो भगवान ने भेजा मुझे लेने के लिए? अरे गलत फहमी हो गई भगवान की। बोले तूने तो बुलाया था। बोले बुलाया जरूर था, लेकिन ये लकड़ियों का जो ये सब भार था ना, वो उठा नहीं पा रही थी, वो मदद के लिए बुला रही थी। वो मदद के लिए मैंने बुलाया था। कहने का मतलब बोलना बहुत आसान होता है कि भगवान उठा ले, लेकिन जब मृत्यु नजदीक आ जाती है ना, तो मन नहीं होता और कोशिश होती रहती है। शिष्य गुरु के पास गया, 3 महीने तक सेवा की। इतनी अच्छी परिस्थिति भी नहीं थी, लेकिन चलो हम गुरु को कोई कुछ दे तो नहीं सकते, चलो सेवा तो करे गुरु की। कुछ और सेवा नहीं कर पाते, कोई और कुछ गुरु के लिए नहीं कर पाते, तो चलो उनके साथ रह के उनकी सेवा तो करे तन से मन से। 3 महीने तक रुका। जाते जाते गुरुजी ने कहा, जा रहे हो? बोले हाँ। तो गुरुजी ने अपने छाती का एक बाल जो था ना, वो बाल तोड़ा और उसको दिया और बोला, ये जो मेरा बाल है ना एक, तो घर में रखना, मंदिर में, तेरा भला होगा। बोले ठीक है। अब गुरुजी के छाती का वो बाल था, उसके लिए तो बस सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो अभी वो बाल बन गया। लेके मंदिर में रखा उस बाल को। हर रोज गुरुजी की याद करता था, उस बाल की सेवा करता था। गुरुजी ने प्यार की प्रसादी दी थी, पता नहीं था आज गुरुजी ने बाल क्यों दिया, पता नहीं था, लेकिन दिया कुछ जरूर है और ये मेरे लिए बहुत बहुत महंगी चीज है। सेवा में जुट गया। धीरे धीरे क्या हुआ, गुरु की कृपा हुई, धन वैभव बहुत आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया, घर का भी हुआ, गाड़ी का काम हुआ, जो भी जरूरतें थी, अब वो श्रीमंत बन गया। अब एक ने सोचा, यार कुछ
महीने पहले तेरे पास कुछ था नहीं, अब सब कुछ हो गया, कौन सा मंत्र लेके आया? तो बोले मंत्र नहीं लेके आए, लेकिन अपने गुरुजी की सेवा में गए थे, गुरुजी ने से एक बाल दे दिया तोड़ के, तो उसकी सेवा की गुरुजी की कृपा बन गई और ये सब कुछ मिला। अब इसने नक्की किया कि अब तो मुझे भी जाना पड़ेगा, श्रीमंत बनना है। ये भी गुरु के पास गया, गुरु को कहा मैं भी आपकी 3 महीने तक सेवा करना चाहता हूं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, सेवा करने लगा। 3 महीने तक सेवा की, जाने का दिन आया, क्योंकि ये नक्की करके आया था 3 महीने में मिलता है बाल तो। अब 3 महीने पूरे हो गए, कुछ लेने आया था, 3 महीने पूरे हो गए और गुरुजी को कहा मैं जा रहा हूं, गुरुजी आशीर्वाद देना। बोले बेटा ठीक है। 3 महीने का समय दिया, सेवा की, भगवान तेरा भला करे। इसने सोचा कुछ दिया भी नहीं अपने को। गुरुजी मैं घर जा रहा हूं। बोले ठीक है ना, तेरी मर्जी से आया था, तेरी मर्जी से जा रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। दरवाजे तक गया, खड़ा हो गया दरवाजे में। गुरुजी मैं घर जा रहा हूं और शायद अभी वापस नहीं आना होगा। तो ठीक है, नहीं आना भाई, कोई बात नहीं, अगर समय नहीं होगा तो कोई परेशानी नहीं, कोई बात नहीं। बाहर निकला, वापस आया, बोले गुरुजी मैं सचमुच जा रहा हूं। तो बोले ठीक है ना, निकल जा, कुछ आशीर्वाद नहीं दोगे? बोले मैंने तो दे दिया ना आशीर्वाद भाई। नहीं, बोले वो आपके छाती का बाल दे दो ना एक। बोले क्यों? बोले आपने नहीं, एक मेरा पड़ोसी था उसको छाती का बाल दे दिया तो बहुत श्रीमंत हो चुका, और इसीलिए तो गुरुजी हम आए थे आपकी सेवा में, तो बाल नहीं दोगे आप? बोले अरे वो मूड था, तब थोड़ा लगा कि देना चाहिए, मैंने दे दिया, चल तुझे भी मैं आशीर्वाद दे देता हूं ना। लेकिन इसने कहा नहीं, मैं तो बाल लेके ही जाऊंगा। अब गुरु ने कहा यार जबरदस्ती थोड़ी होती है, मैं तो लेके जाऊंगा। 3 महीने तक सेवा की मैंने, उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए तो मैंने सेवा की, और आप अगर नहीं बोलते हो तो परेशानी है महाराज, मुझे लेके ही जाना है, मुझे श्रीमंत बनना है। बोले भाई देख बात सुन ले, ये होने वाला नहीं है, चल यहां से निकल। इसने सोचा बाल तो लेके ही जाना है। अब ऐसी दाढ़ी थी गुरु को, भले छाती का बाल न मिले, दाढ़ी को पकड़ लिया, दाढ़ी के केस खींचने लगा। बोले बाल तो लेके ही जाना है। जैसे दाढ़ी के बाल खींचे, 2-3 बाल आ गए हाथ में और भागा। पता था ये महाराज के बाल मंदिर में रखते तो श्रीमंत बन जाते। बाल को खींचा, मंदिर में रखा, कितने साल बीत गए लेकिन श्रीमंत नहीं बन पाया। मुझे बताओ, एक बात सुनो, रोने से भगवान नहीं मिलते, रोने से गुरु की कृपा नहीं मिलती। रो तो राधा भी रही थी, रो तो गोपियां भी रही थी, लेकिन वो तो भगवान की विरह में, विरह अग्नि में रो रही थी। रो तो हम भी रहे हैं, लेकिन हम संसार के सुखों के लिए रो रहे हैं। आंख में आंसू भी आ जाते हैं जीवन जीते जीते, तो बस पड़ोसी के घर में आ गया, मेरे घर में क्यों नहीं, इसके लिए रो रहे हैं। उसकी मनोकामना भगवान आपने पूरी कर दी, मेरी क्यों पूरी कर नहीं रहे हो, इसके लिए आप रो रहे हो। रो तो गोपियां भी रही थी, रो तो मीरा भी रही थी, रो तो नरसिंह मेहता भी रहते, आंख में तो आंसुओं की धाराएं बह रही थी। और कथा तो कहती है, कृष्ण भगवान का चरित्र तो कहता है, गोपी गीत तो कहता है कि इतनी राधा रो रही थी, इतने वो नंद बाबा माँ यशोदा रो रही थी कि जब उद्धव वहां पहुंचे, पूछा कहाँ रहते हैं, तो एक गोपी ने बोला ये जो नदी बहते हुए आ रही है ना उद्धव, ये नदी जहां से शुरू होती है वहां नंद बाबा का घर है। जाने के बाद उद्धव को पता चला जो गांव के बाहर से नदी बहते हुए जा रही थी वो जल की नहीं, वो आंसुओं की नदी बह रही थी, और वो आंसू थे राधा के, बाबा नंद के और माँ यशोदा के। रो तो वो भी रहे थे, लेकिन कृष्ण प्रेम में, भगवान के प्रेम में।
उनको कृष्ण के अलावा कुछ जरूरी ही नहीं था, भगवान के अलावा कुछ जरूरी नहीं था, और हमें भगवान के अलावा सब कुछ जरूरी लगता है। जिसे ढूंढने आए, जिसे मिलने आए, जिसे प्राप्त करने आए, जिसे अनुभव करने आए, जिससे बात करने आए, जिससे मुलाकात करने आए, उसको ही भूल जाते और बाकी सारी चीजें इकट्ठा करने में जीवन को बिता देते हैं। एक दिन एक घर को आग लगी, पति पत्नी भागते भागते, खुद की जान बचाते बचाते बाहर निकल गए। पड़ोसी इकट्ठा हुए और पड़ोसी ने बोला, चलो ये आग तो शायद बुझने वाली नहीं है, लेकिन बता दो कहाँ कहाँ आपने पैसा रखा है, दागीने रखे, तो वो बता दो। वो निकाल के तो लाते, बोले वो एक कोने में कपाट है, ये चाबी ले लो, उसमें बहुत पैसा रखा हुआ है, वो तो निकाल दो। वो भी निकाला। बोले और कहाँ है? बोले और एक हमने गहने रखे थे, वो गहने भी निकालो। जो भी पूरे प्रॉपर्टी के कागजात थे, जो कुछ था सब कुछ निकाला। पड़ोसियों ने बोला, युवानों ने, कि अब कुछ तो बाकी नहीं है? बोले नहीं, अब तो जो मेरा धन था, वैभव था, पूरा आ गया। बोले क्योंकि घर बचने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद याद आ गया, अरे रोने लगा। पड़ोसियों ने कहा और कुछ बाकी रह गया? बोले ये पैसा, प्रॉपर्टी के कागजात, गहने तो मैंने निकाल दिए, लेकिन हमारा छोटा सा बच्चा घर में ही एक रूम में पड़ा हुआ है, जरा उसको लेके आना। जब युवानों ने कोशिश की उसको लेके आने की, उठाकर ले आए, बाहर शरीर जल चुका था और उनका जो छोटा सा बच्चा था ना, मृत्यु हो चुकी थी। एक संत वहां पे पहुंचे। संत ने बहुत सुंदर बात की, अरे ये सब कुछ तो बच गया, लेकिन जो असल में मालिक था ना इसका, वो मालिक तो आपके हाथ से निकल गया। इसको बचाने में लग गए और इसको बचाते बचाते आपका मालिक हाथ से निकल गया, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो आपका बेटा था, आपका बच्चा था। मालिक कौन था? जो गहने बचाए, जो प्रॉपर्टी के कागजात बचाए, जो पैसा बचाए, इसका मालिक कौन था? असल में आपका लड़का ही तो था। तो मालिक तो हाथ से गया, अब पैसों का क्या करोगे? गहने का क्या करोगे? क्या किया, क्या किया? तूने जीवन गवा दिया, जिसे पाना था उसे तो खो दिया, क्या किया? गाना है टुकड़ो जी महाराज का, बहुत बढ़िया भजन है। क्या किया 3 में 2 में 2 में क्या किया रे, क्या किया रे, तूने जीवन गवा दिया, तुझे जीवन गवा दिया, क्या किया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे। क्या किया रे, क्या किया रे, तूने जीवन गवा दिया, तूने जीवन गवा दिया, क्या किया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया।
पीता है शराब तू, भगवान के नाम से मुंह मोड़ लिया। भगवान के नाम से मुंह मोड़ लिया। अमृत छोड़ा पीता है शराब तू, भगवान के नाम से मुंह मोड़ लिया। क्या किया क्या किया क्या किया रे, क्या किया क्या किया क्या किया रे। तूने जीवन गवा दिया, तूने जीवन गवा दिया, क्या किया रे। जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया। क्या बात है। विषयों के बंध से बांधा गया तू, संत समागम को भूल गया। संत समागम को भूल गया। विषयों के बंधों से बांधा गया तू, संत समागम को भूल गया। संत समागम को भूल गया। क्या किया क्या किया क्या किया रे, क्या किया क्या किया क्या किया रे। तूने जीवन गवा दिया, तूने जीवन गवा दिया, क्या किया रे हो। जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया।
भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं जिंदगी की राहों